गाइस, यूजीसी नेट ज्योग्राफी में सबसे पहले यूनिट जो है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। इसमें हम दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें इम्पॉर्टेंट दृष्टि से कुछ क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं बिना देर किए हुए अपने क्वेश्चन पे। जिसमें मेरा फर्स्ट सेट जो था उसको हमने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया था, जो लगभग 100 क्वेश्चन थे। इसमें भी हम आइए देखते हैं सेकेंड सेट में। कुड़प्पा क्रमशः संबंधित है किससे? पुराण समूह से। नेक्स्ट एक तरफ स्थल रूप है, एक तरफ अपर्दन अभिक्रिया है। तो जल गर्तिका का निर्माण नदी द्वारा, घोलरंध्र का निर्माण भूमिगत जल के द्वारा, स्टैक का निर्माण समुद्री जल द्वारा और टैफोनी का निर्माण वायु द्वारा होता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों का सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेल नहीं है उसे बताना है। तो पेडिप्लेन जो है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेडिप्लेन के सामने पेंक दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो आइए इसके साथ साथ हम तीनों ये भी देख लेते हैं। तो पेडिप्लेन किसका है? एल्सी किंग का है। पेनीप्लेन किसका है? डेविस का। पैनप्लेन क्रिकमे का और पैनफैन लासन का है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है? तो एटना और विसुवियस ये दोनों कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नील नदी, मिस्र में नील नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? तो मिस्र में जो नील नदी है ये कैसा डेल्टा बनाती है? चापाकार डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो अक्षय चट्टान को विस्थापित किए बिना उसके लक्ष्य बदल देता है। नंबर 2 है क्रिस्टली चट्टानें असादी चट्टानों की तुलना में भौतिक अक्षय के प्रति अधिक सुग्राही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है काष्ठ अपर्दन चक्र के अंत में बाहर स्थित अवशिष्ट गिरि को क्या कहते हैं? तो हंस कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हंस। फिर इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ शब्द दिया हुआ है, एक तरफ किससे संबंधित है? तो अनियमित हिमनदीय निक्षेप से संबंधित है। वायु घृष्टाश्म वायु क्रिया से संबंधित है। संयोजी भित्ति समुद्र तरंग निक्षेप से संबंधित है। और या जो भूमिगत जल से संबंधित है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यथार्थ में मध्य ढाल वक्र आधार तल हो जाता है, ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। संलग्न भित्ति किस साधन के निक्षेप से बनती है? तो लहर द्वारा बनती है। जिन भूकंपीय तरंगों के कारण शैल कणों में तरंगों की दिशा में आगे पीछे कंपन होता है वे कौन सी हैं? तो वह है पी तरंगे। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें सूची 1 में दिया हुआ है डोलाइन, जो किससे संबंधित है? काष्ठ उच्चावत से संबंधित है। डोलोमाइट खनिज से संबंधित है। डोंगा शुष्क जलमार्ग से संबंधित है। और डाइकांटर वायु अपर्दित स्वरूप से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग असंबद्धता विलग करती है, यानी कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किसको अलग करती है? तो ऊपरी मेंटल और बाह्य कोर को अलग करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये गुटेनबर्ग वाला आप लोग चाहें तो ट्रिक के जरिए भी याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपकी है ऊपर सबसे कौन सी? कोर्नाड, जिसको हम 13 कहते हैं, यानी कि 13 के जो है अगर इंग्लिश से काउंट करेंगे इंग्लिश वर्ड से तो के 13वें नंबर पे आता है। तो 11, 13, 18, 7, 12 इस तरीके से, मतलब 11 मतलब के का मतलब है कोर्नाड, 13 मतलब मेंटल और 18 मतलब रेपिटी और 7 मतलब गुटेनबर्ग, 10 मतलब एल मतलब लेहमैन। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं 11, 13, 18, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रवाह प्रतिरूप प्रदर्शित है? तो यहाँ पे आर्य जल प्रवाह प्रतिरूप प्रदर्शित है। नेक्स्ट है माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत से, अकांका गुआ एंडीज, मैकिनले रॉकीज, एल्बुर्ज काकेशस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ लेखक दिया हुआ है, एक तरफ संकल्पना है। तो इसमें डेविस संप्राय भूनिर्माण, हैक गतिक संतुलन, जेम्स हट्टन एक रूपतावाद, एल्सी किंग पदस्थली भवन। नेक्स्ट पे चलते हैं।
निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। तो इसमें राइन रिफ्ट घाटी 800 किमी से अधिक फैली हुई है। नंबर 2 है मृत सागर का तल समुद्र सतह से 1100 मीटर से अधिक नीचे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है, ना तो 1 ना तो 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अरेत वे तीक्ष्ण कटक है जो निकटवर्ती सड़कों के बीच विकसित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर एक तरफ आपका अशांतत्व दिया हुआ है, एक तरफ आपका दिया हुआ है अशांतत्व से संबंधित भूगर्भ की परत, यानी कि अभी जो हमने गुटेनबर्ग का बताया है उसी को दिया हुआ है। तो गुटेनबर्ग अशांतता निचला मेंटल और बाहरी मेंटल के बाहरी कोर के बीच में पाया जाता है। मोहरोविसिस अशांतता कहाँ पाया जाता है? निचली परपटी और ऊपरी मेंटल में पाया जाता है। लेहमैन अशांतता बाहरी कोड और भीतरी कोड के बीच पाया जाता है। और उसके बाद कोर्नाड अशांतता परपटी के अंदर सीएल और सीमा के विभाजन के पास पाया जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही अनुक्रम में लगाना है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा क्वार्ट्ज, टोपाज और कोर्डम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलिग्नाइट अपेक्षित सिलिकेट मृतिका कोलिनीकरण प्रक्रम फेल्डस्पर के उष्ण जलीय अंतर के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है गिरिताल प्रायः सर्क में बनता है और हिमनदी डिब्बों यानी कि ड्रमलिन के लंबे अक्ष हिमनदीय संचलन के दिशा के समानांतर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में अंतरः पर्वतीय द्रोणियों के केंद्र की तरफ होने वाले निक्षेप के प्रक्रम के द्वारा विकसित भू आकृति को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के विकसित भू आकृति को हमेशा प्लाया कहा जाता है। हिमनद मृद कटक यानी कि एस्कर हिमजलीय उद्गम के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनकी विशेषता बताता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बालू के लंबे संकीर्ण और तरंगित कटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। टोम्बोलो निर्मित होता है। तो टोम्बोलो कहाँ निर्मित होता है? लहरों की क्रिया से निर्मित होता है। जब एक नदी मार्ग वास्तविक एवं मूल ढाल का अनुसरण करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुवर्ती नदी कहते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो टैफोनी स्थलों ज्वारनद स्थलाकृति ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी जो है प्राकृतिक पुल काश स्थलाकृति, यार्डंग शुष्क स्थलाकृति और भृगु तटीय स्थलाकृति ये तीनों संबंधित है। कथन देखना है। पहला है ए प्रत्येक जलवायु प्रकार स्वयं की विशेषता के अनुरूप स्थल रूपों का विशिष्ट समुच्चय उत्पन्न करता है। आर है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जलवायु बदलती रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही। आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, सिर्फ आप लोग रिविजन करिएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो हिस विस्थापन परिकल्पना ये सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला है, यानी कि कथन और कारण वाला है। अपसारी प्लेट किनारों द्वारा नितल में प्रसारण होता है। आर है रचनात्मक प्लेट किनारों द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। एक तरफ फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ बेसाल्ट शिष्ट से संबंधित है, ग्रेनाइट नीस से, बलुआ पत्थर क्वार्जाइट से और शैल स्लेट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनेक पर्वतीय नदियों की वी आकार घाटियों के विपरीत हिमनदी घाटी सतहें चपटी और उसकी भित्तियां अति प्रवण होती हैं। नंबर 2 है नदी के विपरीत तटरेखाओं की घाटी हिमनद अपनी घाटी सतहों का समुद्र से कहीं अधिक गहरे क्षरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ए और 2 दोनों सही है। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वायु में से ध्वनि तरंगों की तुलना में ठोस शैल में से पी तरंगें अधिक तेज गति से चलती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फेल्डस्पर का रासायनिक अपक्षय होने पर
केओलिग्नाइट उत्पन्न होती है। नंबर 2 है फेल्ड्स्पर के रासायनिक अपचय के लिए जल आवश्यक है। इसका राइट आंसर है ए और 2 दोनों सही है। एक तरफ खनिज दिया हुआ है और एक तरफ संगठन। तो एम्फीबोल कैल्शियम मैग्नीशियम लौह सिलिकेट से है संबंधित, इसका संगठन है। अभ्रक का संगठन मैग्नीशियम लौह एल्युमिनियम और सिलिकेट से है। स्फटिक का संगठन सिलिकॉन और डाई ऑक्साइड से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर इसके बाद एक तरफ दिया हुआ है स्थलरूप और एक तरफ प्रक्रिया दी हुई है। तो निक पॉइंट पुनर्युवन से निर्मित है। घोल रंध्र का निर्माण काष्ठस्थलाकृति में होता है। बिंदु बार नदी में होता है। संगत शिखर रोपण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जब संरचनात्मक नियंत्रण के दो समुच्च समकोण पर विद्यमान हो तो बनने वाला ऋतुज रेखीय अपवाह प्रतिरूप क्या कहलाता है? तो जलयनित कहलाता है। सामान्य भ्रंश में क्षैतिज विस्थापन का मान क्या कहलाता है? तो पार्श्व कहलाता है, या हीव कहेंगे या फिर पार्श्व कहेंगे। इसका राइट आंसर है सी। किस भूवैज्ञानिक कल्प में छिछले सागर वाला सरीसृप इक्थियोसारस सर्वप्रथम प्रकट हुआ था? तो डिवेन युग में। ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं है? तो हवाई यान जो ज्वालामुखी विस्फोटक नहीं है। सही कथन को देखना है। उत्तरी अमेरिका प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट के बीच का सीमा क्षेत्र कैसा है? तो अपसरण की दशा प्रदर्शित करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसको देखना है बलुका स्तूप के रूप को, तो एक सीक्वेंस में देखना है। तो सबसे पहले नेबका बनेगा, फिर लूनेट, फिर द्रा, फिर सीफ राष्ट्र, यानी कि 1 2 3 4 तीनों सही है। पदरुंडित पर्वत स्कंध निम्नलिखित में से किस एक रूप से संबंध है? तो हिमनदीय प्रक्रिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी सुस्पष्ट आकृतियां हिमनदीय स्थलाकृति पर पाई जाती हैं? तो हिमनदी धौत पाया जाता है और धारी पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ए है, यानी कि बेसाल्टी लावा की तुलना में अम्लीय लावा सामान्यतः उच्चतर ताप पर पिघलता है। इसका राइट आंसर है ए। समान दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? तो सबसे पहले जलप्रपात, फिर नदी वेदिका, फिर विसर्प रोधिका और लास्ट में गोखुर झील का निर्माण होता है। प्लेस्टोसीन युग में 4 हिमनदीय प्रवस्थाओं की पहचान की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक वही सही कालक्रम है जिसमें ये प्रवस्थाएं इस युग के प्रारंभ से आई हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले गुंज, फिर मिंडेल, फिर रिस, फिर वुर्म। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग रिसेस वर्मा, यानी कि गुंड, मिंड, रिसेस और वुर्म। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें देखना है रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो रिफ्ट घाटी केवल मृत सागर यानी कि डेड सी जो है वो रिफ्ट घाटी है। एक सही है। पृथ्वी पर प्राचीन से अपेक्षाकृत अधिक अभिनव काल तक भूवैज्ञानिक घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो सबसे पहले है कैलिडोनियन पर्वत, फिर हर्सिनियन पर्वत, फिर एल्पाइन पर्वत, जिसको आप याद कर सकते हैं ताके हसीना अल्पाइन से। इसकी ट्रिक हमने बनाया था ताके हसीना अल्पाइन से, यानी कि टार्टरिक पर्वत सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद कार्डेरियन पर्वत होता है, फिर उसके बाद हर्सिनियन और फिर उसके बाद एल्पाइन पर्वत का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करना है। इसमें ब्लॉक या फिर माउंटेन पर्वत को देखना है। तो माउंटेन पर्वत कौन कौन से हैं? या भ्रंशोत पर्वत, तो हाज पर्वत और वोसजेज पर्वत दोनों कैसे हैं? भ्रंशोत पर्वत है। सान एंड्रीज भ्रंश निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरता है? तो यह है सैन फ्रांसिस्को एवं कैलिफोर्निया के खाड़ी के उत्तर का प्रशांत सागर से होकर गुजरता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मौना लोआ एक सक्रिय सिल्ड ज्वालामुखी है। नंबर 2 है सिंड शंकु प्रायः पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में मिलते हैं। नंबर 3 है तंजानिया का गोरोगोर क्रेटर एक काल्डेरा है। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी कि मौना लोआ एक सक्रिय ये ज्वालामुखी है और तंजानिया का गोरोगोर क्रेटर एक काल्डेरा है।
नेक्स्ट है, एक तरफ अक्षय दिया हुआ है, एक तरफ प्रभावित आकारीय क्षेत्र दिया हुआ है। यानी कि सबसे पहले अधिकतम तुषार क्रिया द्वारा परिहिम नदी होता है, अधिकतम यांत्रिक अक्षय शुष्क क्षेत्रों में, अधिकतम रासायनिक अक्षय आर्द्र उष्णकटिबंध में, मौसमी अधिकतम रासायनिक अक्षय सवाना या फिर आर्द्र उष्ण क्षेत्र में। इसका राइट आंसर है ए। यहाँ पे एक आकृति दी हुई है, इसमें पूछा है कि जो जहाँ पे एक से बना हुआ है उस आकृति का क्या नाम होगा, तो उसे हम पेडिमेंट के नाम से जानते हैं। दामोदर सुवर्ण तंत्र निम्नलिखित में से किस एक का उदाहरण है, तो अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। भू अभिनतियाँ क्या हैं, तो भू अभिनतियाँ भूपटल के अंदर प्लेट सीमांत का खिसकाव है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो दो गुंबदीय ज्वालामुखी मोना लोआ तथा मोना केआ शिखरों की ऊंचाई सागर तल से 6500 मीटर से कम है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है वो है कगार प्रपात दसाम प्रपात, ये सुमेलित नहीं है। बाकी छाल शैल प्रपात गरसुपा प्रपात सही है, निक स्थल प्रपात धुआंधार प्रपात ये भी सही है, निलंबित घाटी जोना प्रपात ये भी सही है। इसके बाद मिलान करना है, एक तरफ भू आकृति और एक तरफ प्रक्रम दिया है। प्राकृतिक तटबंध नदी द्वारा, एस्कर हिमनदी या हिमजली द्वारा, पोलजे वायु द्वारा, पोलजे जो है आपका काष्ठ स्थलाकृति काष्ठ द्वारा, और बरखान वायु द्वारा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्न कथन पर विचार कीजिए, तो एक प्रतिवसन में अक्षीय तल झुका हुआ तथा दोनों भुजाएं समान दिशा में नती हैं। नंबर 2 है शयन वलन, वह है जिसमें अक्षीय तल अनिवार्यतः क्षैतिज होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक अग्रवर्धी डेल्टा बनाती है, तो नील नदी जो है वो अग्रवर्धी डेल्टा बनाती है। मृत सागर कहाँ स्थित है, तो मृत सागर रिफ्ट घाटी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ वह भी आकार की घाटी प्रदर्शित कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कगार कब विकसित होता है, तो जब खंड भ्रंश तल के अनुदिश ऊपर जाता है तब कगार का विकास होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसमें जो राइट है इसमें देखना है ज्वालामुखी पर्वत या रिंग ऑफ फायर का भाग कहाँ है या फिर भाग कौन सा है, तो एंडीज पर्वत, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और ताइवान ये सब किसके हैं, ज्वालामुखी पर्वतमाला के भाग हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इस तरंगे तरल पदार्थों से भी प्रसारित होती हैं, ये सही नहीं है क्योंकि इस तरंगे तरल पदार्थ से प्रसारित नहीं होती। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर है प्रौढ़ावस्था की स्थलाकृति में मुख्य धाराओं की घाटी आधार तलकटी तथा प्रवणित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपर्दन के निम्नतम स्तर की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था पावेल महोदय ने। नवीन वलित पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है। आर है, इसका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट के किनारे से सहारे से हुआ है, तो ये सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यार्ड ये सुमेलित नहीं है क्योंकि यार्ड का जो निर्माण होता है वो पवन द्वारा होता है, हिमानी द्वारा नहीं है। डोलाइन का निर्माण भूमिगत जल द्वारा, तटबंध नदी द्वारा, जीवजैन पवन द्वारा। नेक्स्ट है, बहते जल के द्वारा कौन आकृति विनिक्षेपण का कार्य का परिणाम नहीं है, तो नदी वेदिकाएं। अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है जब अवसाद संपीड़ित एवं जुड़ते हैं। यह प्रक्रिया जानी जाती है, तो शिलीभवन के नाम से ये प्रक्रिया जानी जाती है। यहाँ पे एक आकृति दी हुई है, इसमें देखने कौन सा भ्रंश है, यह आपका सामान्य भ्रंश है। वलन जिसमें एक छोर सतह ढाल की ओर मध्यम ढंग से झुका रहता है जबकि दूसरा समकोण पर तीव्रता से झुकता है तथा ढाल लगभग ऊर्ध्वाधर होता है, तो किस नाम से जाना जाता है, एक नति के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि एक नति वलन सामान्यतः संबंधित होते हैं नत संस्तर से संबंधित होते हैं। जो एक नत वाले वलन होते हैं वो किससे संबंधित, नत संस्तर से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, उद्वेलित शैलों के बड़े आकार को बैथुलित कहा जाता है।
तो अधिकतर सामान्यतः ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं, परंतु सदैव नहीं होते। वृहद गुंबदाकार आकार जिसके किनारे तीव्र एवं ढाल और तीव्र अवनयन गहराई के होते हैं, और यह बैथुल जो है ये सबसे अंदर गहराई में पाया जाता है। फिर यहाँ पे घाटी का वर्गीकरण और एक तरफ घाटी की विशेषता दी हुआ है, तो सुमेलित करना है। तो अनुवर्ती घाटी भूमि के आरंभिक ढाल द्वारा मार्ग निर्धारण करती है। परवर्ती घाटी मूल अनुवर्ती घाटी से अधिक सुविधाजनक अपवर्तित चट्टानों की ओर मार्ग बदलना। आक्रमणवर्ती घाटी संरचनात्मक नियंत्रण से किसी प्रकार का आभासी समायोजन नहीं। प्रत्यानुवर्ती घाटी मूल अनुवर्ती घाटी के विपरीत दिशा में अपवाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, नीचे एक आकृति दी हुई है यानी कि चित्र दिया हुआ है, इसमें दिखाया कि किस प्रकार के वलन है, तो ये जो है शयन वलन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भूआकृति की विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इसमें सबसे पहले देखना है कि विशेषता मतलब एक सीक्वेंस में करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पहले सबसे 3, यानी कि कुछ मुख्य अनुवर्ती सरिता है परंतु कुछ बड़ी सहायक सरिता भी हैं। नंबर 1 है। फिर इसके बाद सरिता जल विभाजक तीव्र तथा कटक का स्वरूप है, जिसके फलस्वरूप अंतः सरिता ऊपरी भूमि निम्नतम होगा। फिर इसके बाद नंबर 2 है अपरदन के आधार पर तल पर अथवा उसके समीप विस्तृत क्षेत्र। निम्नलिखित पर विचार करना है। परिप्रशांत पेटी में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है क्योंकि वह नवीन वलित पर्वत का एक क्षेत्र है, सक्रिय ज्वालामुखी का एक क्षेत्र है और अभिसारी प्लेट सीमा का एक क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पे इस तरीके का ज्वालामुखी उद्गार होने की भूकंप आने की अधिक संभावना होती है। नेक्स्ट है, इसके बाद एक तरफ आपके दिया है अपक्षय की विशेषताएं और एक तरफ अपक्षय के विभिन्न पक्ष का संबंध दिया हुआ है। तो बिना रासायनिक परिवर्तन के चट्टानों का विघटन क्या कहलाता है? यांत्रिक अपक्षय कहलाता है। चट्टानों का विकलन एवं वियोजन क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्षय कहलाता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय में एक सार्वभौमिक लक्षण कहलाती है। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन मिलान वाले हैं, तो आइए देखते हैं। रूब अल खाली, तो रूब अल खाली कहाँ पे पाया जाता है? ये मरुस्थल है। रूब अल खाली सऊदी अरब में, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, थार का मरुस्थल भारत में और दस्त ए लुत मरुस्थल कहाँ पे? ईरान में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, पटल विरूपण होस्ट द्वारा, पवन बरखान द्वारा, यानी कि पवन जो निर्माण करती है वो बरखान का, अस्थायी तुषार, प्रतिष्ठित भूमि और तरंगे स्टैक्ड, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना, अकांकागुआ, इक्वेडोर, चिम्बेरेजो, तंजानिया, किलिमंजारो और अमेरिका मैकिनले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ये इसमें से ज़रूर देख लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है और इस तरीके से मिलान वाला अक्सर करके पूछता है। आल्पस पर्वत कहाँ है? वलित पर्वत है। और वाचेस पर्वत भ्रंशोत पर्वत है, जबकि सियराज पर्वत अपशिष्ट पर्वत है और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट है, वारेनियर कहाँ पे है? यूएसए में, एटना इटली में और पेरिकुटिन कहाँ पे पाया जाता है? मैक्सिको में और टाल फिलीपींस में पाया जाता है। नेक्स्ट, इसलेट एक तरफ दिया हुआ है। इसलेट, तो इसलेट जो है कायांतित शेल, लिग्नाइट अवसादी शेल और बॉक्साइट अलौह अलच्छड़, अलौह लवण और ग्रेनाइट है आपकी आग्नेय शेल। नेक्स्ट है,
कोसिस्को का जो है वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में। विंसन मैसिव कहाँ पे पाया जाता है? अंटार्कटिका में। और एल्ब्रुस यूरोप में पाया जाता है। इसके बाद है परतदार चट्टानों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। इनकी संरचना अधिक दाब या ताप से निर्धारित होती है। इनका विस्तार परतों में होता है। इन चट्टानों का अपरदन शीघ्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। फिर वेसुवस पर्वत कहाँ पे है? इटली में है। मोना लोआ कहाँ पे है? हवाईयन। क्राकाटोआ कहाँ पे है? इंडोनेशिया। और इस्तांबुल आइसलैंड। फिर इसके बाद अगला देखते हैं। डोलोमाइट, संगमरमर, कोयला, ग्रेफाइट, पीट, कोयला, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट। नेक्स्ट है इरावदी नदी यंगून में है। और रेड रिवर हनोई में। मीनम बैंकॉक में। और मिकांग विपन नीपेट में पाया जाता है। फिर इसके बाद है जिम्स एवं जेफ्रे ज्वारी परिकल्पना या चैम्बर एवं मोल्टन ग्रहाणु परिकल्पना। कांट एवं लाप्लास निहारिका परिकल्पना। और होयल एवं लिटिलटन अभिनव तारा परिकल्पना। तो इस तरह से दोस्तों लगभग हमने 125 क्वेश्चन को कवर किया। तो आप लोग इसे एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कहीं कोई गलती होगी तो उसे अपना दोस्त समझ के मुझे बताने का कष्ट कीजिएगा ताकि हम उसे वीडियो में सुधार सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।